हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने स्टूडेंट को मैनेज करने वाला पेज बना लिया था एंड अब हम बनाने वाले हैं बुक इशू करने वाला पेज। कुछ इस तरीके का डिज़ाइन रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके का डिज़ाइन बनाना है। हमें स्टूडेंट को फाइंड करना है उसके रोल नंबर के थ्रू और बुक को फाइंड करना है आईएसबीएन नंबर या फिर बुक टाइटल से। एंड ये जो भी इंफॉर्मेशन हम फाइंड करेंगे जैसे ही वो डेटाबेस से आएगा तो तुरंत के तुरंत हमारा इस फील्ड के नीचे डेटा डिस्प्ले होने लगेगा, इन दोनों फील्ड्स के नीचे, और साइड में भी हमें डेटा डिस्प्ले होने लगेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पेज है बुक इशू करना, और बुक रिटर्न करना आगे हम सीखेंगे। तो सबसे पहले इसका बैकएंड का लॉजिक मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, बैकएंड एपीआई हम बना लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो इस इमेज को, ये मैंने इमेज यहाँ पे लिया हुआ है। एक्चुअल हमारा प्रोजेक्ट ये है। ठीक है, यहाँ पे हमें बनाना है। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले स्टूडेंट को फाइंड करते हैं उसकी आईडी के थ्रू। तो हम एक बना लेते हैं @ गेट, है ना, @API_व्यू। गेट का हमने यूज़ कर लिया। तो गेट हम डेटा को रीड करने के लिए यूज़ करते हैं डेटाबेस से जब डेटा लाना होता है। एंड इसके अंदर हमने फंक्शन बनाया डिफाइन गेट अंडरस्कोर स्टूडेंट बाय आईडी। ठीक है, स्टूडेंट को हम फाइंड करेंगे उसकी आईडी से, बाय स्टूडेंट आईडी, है ना, रोल नंबर से। ये फंक्शन का नाम है, जो भी आपको रखना हो रख सकते हो। अब इसमें मैं क्या करूँगा, मैं इसमें रिसीव करूँगा। ठीक है, मैं केवल इसमें रिक्वेस्ट लिखता हूँ। पैरामीटर जो मैं रिसीव करूँगा उसके लिए मैं क्या यूज़ कर लेता हूँ, ये जो क्वेरी अंडरस्कोर पैरम्स होता है ये वाला तरीका यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो मैंने लिखा रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी अंडरस्कोर पैरम्स। ये मैं आपको बता चुका हूँ, डीआरएफ वाला तरीका। या तो फिर हम दूसरा क्या यूज़ करते हैं, और रिक्वेस्ट डॉट डेटा डॉट गेट। ठीक है, ये भी यूज़ कर सकते हो। तो जो भी हमें क्वेरी पैरामीटर मिलेगा उसको हम या तो इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट डेटा डॉट गेट से, या तो फिर रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी अंडरस्कोर पैरम्स डॉट गेट के थ्रू। ठीक है, ये जेंगो का तरीका है और ये हमारा जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का तरीका है। तो दोनों में से कोई भी यूज़ कर लेना, मैंने दोनों लिख दिए हैं, है ना। और लगाओगे तो पहले पहले वाला चलेगा, और हमें स्टूडेंट आईडी यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। उसके बाद मैं स्टूडेंट को गेट करूँगा ट्राई के अंदर। ये जो स्टूडेंट आईडी मुझे मिला, उस स्टूडेंट आईडी के बेसिस पे मैंने स्टूडेंट को यहाँ पे निकाल लिया। और स्टूडेंट सीरियलाइज़र जो कि हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट सीरियलाइज़र था, ये स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन रिटर्न करेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को सीरियलाइज करके हमने यहाँ पे रिसीव कर लिया। सिंगल ऑब्जेक्ट है हमारा, तो मैनी इक्वल टू ट्रू लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे आएगा, क्योंकि हमारा स्टूडेंट आईडी क्या था, यूनिक था, अपने आप जनरेट हो रहा था। और रिस्पॉन्स में मैंने ये सारा जो डेटा है वो रिटर्न करवा दिया और स्टेटस दे दिया 200। ओके, और अगर हमें स्टूडेंट गेट नहीं होता है तो ये एक्सेप्शन चलेगा, और एक्सेप्शनल केस में हमने क्या दे दिया, रिस्पॉन्स में सक्सेस को कर दिया फॉल्स, और मैसेज में दे दिया स्टूडेंट नॉट फाउंड, और स्टेटस दे दिया 404 नॉट फाउंड। ओके, तो इतने से हमारा काम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, स्टूडेंट आईडी मतलब रोल नंबर। एडमिन जो है रोल नंबर यहाँ पे टाइप करेगा और फाइंड पे क्लिक करेगा। तो जैसे ही फाइंड पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये एपीआई
चलेगा। ठीक है, इस एपीआई में हमें स्टूडेंट का आईडी यहाँ पे रिसीव होगा, उसके बेसिस पे हमने स्टूडेंट को फाइंड किया, जेसन फॉर्मेट में लाने के लिए हमने सीरियलाइज़र का यूज़ कर लिया और रिस्पॉन्स में उस जेसन डेटा को रिटर्न करवा दिया। और अगर स्टूडेंट नहीं मिलता है तो एक्सेप्शन के अंदर हमने यहाँ पे क्या किया, स्टूडेंट डॉट डज नॉट एग्जिस्ट, स्टूडेंट अगर एग्जिस्ट नहीं करता, ये वाला एक्सेप्शन आता है, तो हमारा ये वाला रिस्पॉन्स जाएगा। अब पहले तो मैं इसका urls डॉट पी वाई में जाके इसका जो पाथ है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। फिर सिमिलरली बुक को फाइंड करने के लिए हम करेंगे, तो यहाँ पे लिखा पाथ और यहाँ दे दिया API स्लेश स्टूडेंट्स स्लेश स्टूडेंट्स। ठीक है, कुछ भी आप API बना सकते हो। स्टूडेंट्स स्लेश बाय आईडी कर दिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से दे दिया और फंक्शन का नाम दे दिया गेट स्टूडेंट बाय आईडी। इसी नाम का अभी हमने बनाया था, गेट स्टूडेंट बाय स्टूडेंट आईडी बनाया था। तो जो भी नाम यहाँ दिया हो यही नाम आपको यूज़ करना है, गेट स्टूडेंट बाय स्टूडेंट आईडी। ठीक है, और ये यूआरएल आपके ऊपर है, जो भी आपको देना हो। अगर आप चाहते हो जो फंक्शन का नाम रखा है वही आप इसमें देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, इट्स टोटली आपके ऊपर है। ठीक है, बस इतना दिया। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आप कुछ भी पाथ यहाँ पे अपने हिसाब से रख सकते हो, फिर जब फ्रंट एंड से एपीआई हिट करना होगा तो हम इसी यूआरएल को यूज़ करेंगे वहाँ पे। ओके, ये फंक्शन कॉल होगा एंड फंक्शन हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली एक हम बना लेंगे इसी तरीके से बुक को गेट करने के लिए। तो एक और हम यहाँ पे पाथ प्रोवाइड कर देते हैं और यहाँ पे हमने दे दिया API स्लेश बुक्स। अब मुझे इसी तरीके से बुक्स को फाइंड करना है, तो मान लो यहाँ पे मैंने कुछ और लिख दिया, लुकअप बुक्स को निकालो। है ना, आईडी के बेसिस पे नहीं निकालना, बुक को मुझे निकालना है उसके ISBN नंबर के बेसिस पे और टाइटल के बेसिस पे। और फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ बुक अंडरस्कोर लुकअप, या फिर मैंने इसको दे दिया लुकअप बुक फॉर इशू, लुकअप अंडरस्कोर बुक फॉर इशू। ठीक है, बुक इशू करने के लिए आप बुक को ढूंढो। ओके, अब इस फंक्शन को हम बना लेते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली यही तरीका जैसे ऊपर हमने किया था, बट बुक को मुझे जो है दो तरीके से निकालना है, या तो टाइटल से भी मैच, टाइटल से निकालना है या तो ISBN नंबर से निकालना है। तो यहाँ पे बना दिया लुकअप अंडरस्कोर बुक फॉर इशू, ये फंक्शन का नाम हो गया। और इसके अंदर अब यहाँ पे हमें क्या रिसीव होगा, देखो हमारे पास यहाँ पे या तो यूज़र ISBN टाइप करेगा सेकंड वाले टेक्स्ट बॉक्स में, या फिर बुक का टाइटल टाइप करेगा। तो जो भी यूज़र ने टाइप किया और फाइंड पे क्लिक किया तो हमारा ये वाला API जो है चलेगा, लुकअप बुक फॉर इशू। काफ़ी बड़ा सा नाम दे दिया है, लुकअप बुक फॉर इशू। आप शॉर्ट नेम भी रख सकते हो। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इफ़ नॉट क्वेरी, ठीक है, सेम वही तरीके से क्वेरी इक्वल टू कर दिया मैंने रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी अंडरस्कोर पैरम्स डॉट गेट। ठीक है, ऐसा कर दिया।
इसको शॉर्ट नेम दे देते हैं, क्यू नाम दे देते हैं। मान लो क्यू नाम के वेरिएबल के अंदर में फ्रंट एंड से मुझे ये डेटा मिलेगा, जिसमें या तो बुक का टाइटल होगा या तो फिर बुक का ISBN होगा, तो वो हमें यहाँ पे रिसीव होगा। ठीक है, फिर मुझे इसमें से डेटा निकालना है, तो मुझे यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट लगाना चाहिए, डॉट डिस्टिंक्ट। इसको हटा देता हूँ, इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, ट्राई का यूज़ करता हूँ। ठीक है, मैंने ट्राई पार्ट का यूज़ किया और ट्राई के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा बुक इक्वल टू बुक डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, बुक डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। ठीक है, देखो ISBN तो कैसा रहेगा, यूनिक रहेगा, बुक डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, है ना। तो मैं गेट लगा सकता हूँ, ISBN तो डुप्लीकेट होगा नहीं। तो ISBN के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा ISBN अंडरस्कोर अंडरस्कोर आई एग्जैक्ट, है ना। आई एग्जैक्ट क्या करता है, एग्जैक्ट चेक करता है। ये जो होता है केस इनसेंसिटिव होता है, बट इसमें पूरा का पूरा जब ISBN मिलेगा तभी वो निकालेगा, है ना। अगर हमने आधा ISBN लिखा तब नहीं निकालेगा, है ना। जैसे मान लो ISBN है 1234, तो मुझे पूरा लिखना पड़ेगा तभी ये सर्च करेगा। ये कमेंट में आ रहा है लुकअप बाय ISBN केस इनसेंसिटिव। ओके, ये हो गया। उसके बाद ISBN से अगर मुझे बुक मिल गया तब तो ठीक है। और अगर नहीं मिला तो मुझे एक एक्सेप्ट वाला पार्ट यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ट्राई के बाद हम यूज़ करेंगे एक्सेप्ट, ट्राई के बाद हम यूज़ कर लेते हैं एक्सेप्ट, है ना। तो एक्सेप्ट में हम क्या करेंगे, देखो बुक अगर मुझे मिल गया ISBN नंबर के थ्रू तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारा चलेगा एक्सेप्ट वाला पार्ट। और एक्सेप्ट वाले पार्ट में हमने क्या किया, अब हम फिर से यहाँ पे बुक को निकालेंगे टाइटल के थ्रू इस बार। तो मैंने लिखा ISBN से अगर नहीं मिला तो आप बुक को निकालो उसके टाइटल के थ्रू। तो मैंने कर दिया बुक डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, बुक डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर टाइटल अंडरस्कोर अंडरस्कोर आई कंटेंट्स। अब आई कंटेंट्स क्या करता है, आई कंटेंट्स मतलब आपने अगर जो बुक का नाम दिया, है ना, जैसे मान लो बुक का नाम है अल्टीमेट पाइथन प्रोग्रामिंग, लेकिन अगर मैंने ओनली पाइथन लिखा और फाइंड किया तब भी फाइंड हो जाएगा। और आई एग्जैक्ट में क्या होता है, पूरा आपको लिखना पड़ता है, पूरा मैच होगा तभी आपको डेटा कंपैरिजन आपका फुलफिल हो पाएगा। बट आई कंटेंट्स में क्या होता है, अगर सब स्ट्रिंग भी मैच होता है, जैसे अल्टीमेट पाइथन प्रोग्रामिंग नाम था बुक का, बट हमने केवल ओनली पाइथन लिखा, तब भी हमारा डेटा फिल्टर आउट होके हमें मिल जाएगा। ठीक है, और डॉट फर्स्ट लगाया क्योंकि मल्टीपल भी हो सकते हैं। अब जैसे एग्जैक्ट नाम हमने नहीं लिखा, हमने केवल पाइथन लिखा। अब तीन चार ऐसी बुक हैं जिनके नाम में, जिनके टाइटल में क्या आता है, पाइथन आता है, तो मुझे तो एक ही चाहिए, है ना। तो मैंने क्या लिखा, डॉट फर्स्ट लिख दिया, केवल पहला ऐसा आ जाए। और अगर पूरा जब मैच करवाना है, एग्जैक्ट आपको मैच करवाना है, तो पूरा नाम आप लिखोगे। तो ज़्यादा बेटर है आप ISBN से सर्च करो, बट ISBN नहीं भी पता होता है तो आप नाम से सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो नाम के केस में मल्टीपल रिकॉर्ड भी आ सकते हैं, तो मैंने डॉट फर्स्ट लगा दिया। ओके, तो बुक के अंदर मेरा डेटा आ जाएगा। हम्म, हम्म। अब अगर दोनों ही तरीके से मेरे पास बुक के अंदर डेटा नहीं आ पाया तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा के चेक कर सकता हूँ, इफ़ नॉट, इफ़ नॉट बुक डॉट एग्जिस्ट, इफ़ नॉट बुक, इससे भी हो जाएगा, इफ़ नॉट बुक
तो रिस्पॉन्स में आप दे दो सक्सेस के अंदर फॉल्स, और मैसेज के अंदर दे दिया बुक नॉट फाउंड, स्टेटस दे दिया 404 नॉट फाउंड। ओके, और अगर हमारा बुक मिल गया तो ये इफ़ वाला कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, है ना। ये इफ़ वाला कंडीशन तभी चलेगा जब बुक नहीं मिलेगा। बट अगर बुक मिला है, या तो ISBN के थ्रू या तो फिर टाइटल के थ्रू, किसी भी एक तरीके से मिलेगा, तो बुक मिला है तो आप उसको क्या करो, सीरियलाइज़र के थ्रू जेसन में कन्वर्ट कर लो और सीरियलाइज़र वेरिएबल के अंदर रिसीव कर लो और रिटर्न कर दो। रिस्पॉन्स में सक्सेस को सक्सेस ट्रू वगैरह वो सब भी लगाना है तो लगा सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया सक्सेस, है ना। इस तरीके से मैंने दे दिया, सक्सेस में ट्रू दे दिया और बुक के अंदर मैंने बुक का डेटा पास कर दिया। ठीक है, की वैल्यू पेयर में हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स दे दिया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। हमें जो क्यू नाम के वेरिएबल के अंदर क्या मिलेगा, यूज़र ने जो भी टाइप किया होगा, या तो बुक का ISBN या बुक का टाइटल। अब ISBN क्योंकि यूनिक होता है, तो ISBN अगर मिला तो हम गेट लगा के एक्सेस करेंगे क्योंकि एक ही रिकॉर्ड आएगा। वो नहीं आएगा तो एक्सेप्शन वाला पार्ट चलेगा। तो अगर हमने कंपेयर किया, ISBN जो मिला है एग्जैक्टली हमने चेक किया, मैचिंग ISBN अगर मिलता है तो हमने यहाँ पे बुक के अंदर रिसीव कर लिया। और ये केस इनसेंसिटिव होता है, मतलब अगर अल्फ़ाबेट्स भी हैं उसमें, अपर केस लोअर केस किसी भी तरीके से लिखोगे, बट मैच होना चाहिए पूरा। ठीक है, अगर मैच होता है तो बुक मिलेगा और नहीं मैच होता है तो एक्सेप्ट वाला पार्ट चलेगा। और इसमें हमने फिर टाइटल से सर्च करने की कोशिश की। अगर टाइटल से सर्च होके मिल जाता है, मल्टीपल मिलते हैं तो एक ही निकालो, तो एक बुक यहाँ पे आ जाएगी, है ना, पहली वाली। और अगर दोनों तरीके से हमें बुक नहीं मिला, ना ही टाइटल से और ना ही ISBN से, तो इफ़ वाला पार्ट चलेगा, हमारा रिस्पॉन्स क्या जाएगा, फॉल्स जाएगा। और अगर बुक मिला है किसी भी तरीके से तो उस बुक को सीरियलाइज करके रिस्पॉन्स में रिटर्न करवा दो। ओके, परफेक्ट। तो ये दोनों तो चीज़ें हो गई, बुक को फाइंड करना और स्टूडेंट को फाइंड करना। नेक्स्ट हम करते हैं, हमें बुक को इशू करवाना है। तो बुक इशू करवाएंगे तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट का ID दिया, ISBN नंबर दिया, और नेक्स्ट हम रिमार्क में कुछ दे सकते हैं, जैसे इशूड फॉर 7 days, हैंडल विथ केयर, कुछ भी एक रिमार्क देंगे। अब ये सारा डेटा फिल करके, ये तीनों फील्ड्स को फिल करके हम इशू बुक पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक API चलेगा जिसमें हमें डेटा इंसर्ट करवाना है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, पोस्ट का यूज़ करेंगे। आप इसको एक बार चेक कर लो, मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ फिर करता हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है, बुक का डेटा सेव करवाना है। ठीक है, इंसर्ट करवाना है। तो जब भी हम डेटा स्टोर करवाते हैं, सेव करवाते हैं, तो हम पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं। तो सिंपल मैंने नाम दे दिया इशू बुक, इशू _ बुक इशू करने वाला फंक्शन। इसका मैं URL भी पहले लिख लेता हूँ। यहाँ पे दे दिया पाथ, और पाथ के अंदर मैंने दे दिया बुक्स इशू, या फिर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा API/इशू बुक। ठीक है, API/इशू_बुक। ठीक है, इस तरीके से नाम दे दिया इशू_बुक। ये हमारा URL हो गया।
और ये फंक्शन कॉल होगा इस यूआरएल पे, इशू अंडरस्कोर बुक। और ये फंक्शन हमने यहाँ पे बना लिया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें देखो क्या क्या रिसीव होगा। स्टूडेंट का आईडी और आपका ये जो बुक का आईडी है, बुक का आईडी भेज देंगे। मान लो बुक को सर्च तो हमने टाइटल या आईएसबीएन से किया है, बट हम क्या भेज देंगे, हम जब बुक इशू करवाएंगे तो हम यहाँ से आईडी भेज देंगे, आईडी से यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो हम आईडी को भेजेंगे, स्टूडेंट आईडी को और बुक आईडी को। तो स्टूडेंट आईडी रिक्वेस्ट डॉट डेटा डॉट गेट स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, और बुक आईडी बुक अंडरस्कोर आईडी रिक्वेस्ट डॉट डेटा डॉट गेट बुक अंडरस्कोर आईडी। तो ये हमें फ्रंट एंड से मिलेगा। उसके अलावा हमें क्या मिलेगा, रिमार्क। तो एक और फील्ड रहेगा रिमार्क, रिक्वेस्ट डॉट डेटा डॉट रिमार्क। अगर कुछ रिमार्क आया होगा तो वो रिसीव कर लेंगे, और नहीं आया तो ब्लैंक रिसीव कर लेंगे, है ना। ये लगा सकते हो, कंपलसरी नहीं है। अगर आप इस फील्ड को ऑप्शनल रखना चाहते हो तो फिर आप ये लगा सकते हो, वैसे बहुत ज़्यादा नेसेसरी ये नहीं है ना। तो अगर मुझे फ्रंट एंड से रिमार्क मिला होगा तो वो रिसीव कर लिया, नहीं मिला होगा तो मैंने ब्लैंक स्ट्रिंग असाइन कर दिया। ओके, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्राई और एक्सेप्ट का यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले ये जो आईडी है उसके बेसिस पे स्टूडेंट को फैच करवाया, है ना। पहले हम स्टूडेंट को निकालेंगे, यहाँ मैंने कमेंट में लिख दिया फैच स्टूडेंट, फैच स्टूडेंट, फैच स्टूडेंट। पहले हमने स्टूडेंट को फैच किया और यहाँ पे हमने बुक को फैच किया। ठीक है, मतलब डेटाबेस से निकालना है मुझे। तो फैच स्टूडेंट या स्टूडेंट फैच, तो स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, ये जो आईडी था उसके बेसिस पे मैंने स्टूडेंट को निकाल लिया। और अगर स्टूडेंट नहीं मिलता है, आईडी हमने गलत दी है, अगर गलत आईडी रिसीव हुई है तो हमें रिस्पॉन्स में क्या दे दो, सक्सेस को फॉल्स कर दो और यहीं पे ख़त्म कर दो। बट अगर स्टूडेंट निकल गया तो फिर आपको बुक निकालना है। तो ये जो बुक आईडी था इसके बेसिस पे आपने बुक को गेट कर लिया। और अगर बुक नहीं मिला, बुक का जो आईडी अगर गलत है, तो रिस्पॉन्स में सक्सेस फॉल्स कर दिया और यहीं पे हमने एंड कर दिया, आगे का कोड नहीं चलेगा। बट अगर बुक भी मिल गया, स्टूडेंट भी मिल गया, तो आगे वाला कोड चलेगा। ठीक है, तो आगे हमें क्या करना है, आगे हम्म, आगे हम यहाँ पे क्या, चेक इफ बुक इज अवेलेबल फॉर इशू। ओके, तो यहाँ पे चेक किया हुआ है क्या बुक अवेलेबल है इशू करने के लिए। इशू बुक्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर फॉल्स डॉट काउंट। तो ठीक है, ये कंडीशन भी सही है। इसमें क्या है, चेक किया है इशू बुक जो हमारा हम्म, अच्छा ठीक है। तो इसमें क्या किया है, जब भी हम बुक इशू करेंगे तो हमारा जो रिकॉर्ड है वो इशू बुक में स्टोर होता है। तो हमने इसमें चेक कर लिया कि जिस जिस बुक को हम इशू करने वाले हैं उसको पहले इशू बुक से निकाला। इशू बुक से हमने उसका काउंट निकाला कि ये जो पार्टिकुलर बुक है उसको कितने लोगों ने इशू किया हुआ है ऑलरेडी और अभी तक रिटर्न नहीं किया है, वो काउंट करके बता दो। ठीक है, इस पार्टिकुलर बुक को देख लो डेटाबेस के अंदर कि ये बुक कितने लोगों को दी जा चुकी है और उन लोगों ने अभी तक इसको रिटर्न नहीं किया है, तो ऐसे कितने लोग हैं वो काउंट करके बता दो। और उसके बाद आप देखो बुक का जो क्वांटिटी था वो कितना था। तो बुक का जो क्वांटिटी था उसको आप इससे माइनस करोगे, है ना। और अगर वो जीरो आया या फिर नेगेटिव आया,
मतलब और बुक नहीं बची है ना, सारी बुक इशू कर चुके हैं, है ना। नेगेटिव तो नहीं आएगा, जीरो ही आएगा। तो हमने देखा अगर ऐसा है तो कंडीशन हमने देख ली, अगर यहाँ पे जीरो आया है या नेगेटिव आया है तो सक्सेस में फॉल्स कर दो, और यहाँ पे लिख दो नो कॉपीज ऑफ द बुक आर करेंटली अवेलेबल फॉर इशू। और इशू नहीं हो सकता क्योंकि ये बुक ऑलरेडी इशू की जा चुकी है, जितनी उसकी क्वांटिटी थी उतने लोगों को ये दी जा चुकी है। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, हमारी क्वांटिटी जो है वो जीरो के बराबर या लेस देन जीरो नहीं है, तो हमारा ये बुक जो है इशू हम करवाएंगे। ठीक है, सही है। तो बुक क्वांटिटी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कर दिया इशू बुक डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट। है ना, वैसे इतना कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। हमारा ये जो काम था वो सिंपल तरीके से हो सकता था, क्योंकि हम जो है हमारे मॉडल में हम क्या करते हैं, क्वांटिटी को हम अपडेट करवा देंगे हर बार, है ना। ये तो इनिशियल क्वांटिटी इसमें रहेगी, और जब भी बुक इशू करेंगे तो हम इस क्वांटिटी को डिक्रीमेंट करेंगे। ये वो वाला लॉजिक भी आप लगा सकते हो। तो अगर मैं ये लॉजिक नहीं लगाता हूँ, देखो एक लॉजिक ये आ रहा है, ये भी अपनी तरफ से ठीक है, बट अगर मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, है ना, इसको मैंने कमेंट किया, मैं चाहता हूँ कि मैं क्वांटिटी को अपडेट करवा दूंगा, ऐसा भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो हम डायरेक्ट यहाँ चेक कर लेते हैं। अगर ठीक है, अगर बुक का जो क्वांटिटी है, बुक डॉट क्वांटिटी स्मॉलर देन इक्वल टू ज़ीरो है, तो आप रिटर्न कर दो सक्सेस के अंदर फॉल्स, है ना। ये भी एक लॉजिक है, ये भी तरीका आप यूज़ कर सकते हो, और ये भी यूज़ कर सकते हो। डायरेक्ट हम क्वांटिटी अपडेट करवाते जाएंगे, जब भी किसी को बुक इशू करेंगे तो इसकी क्वांटिटी को एक से कम करते जाएंगे। ठीक है। और जब ये जीरो हो जाएगा तो फिर आगे वो इशू नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैंने लिखा बुक डॉट क्वान्टिटी अगर छोटा या बराबर है किसके, जीरो के, तो रिस्पॉन्स में दे दो सक्सेस में फॉल्स, और मैसेज दे दो नो कॉपीज ऑफ द बुक आर करेंटली अवेलेबल फॉर इशू। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें बुक को इशू करवाना है, क्योंकि हमें बुक का डेटा, स्टूडेंट का डेटा मिल चुका है। तो अब उस बुक को हमने देख लिया कि उसकी क्वांटिटी भी अवेलेबल है, तो अब हमें उस बुक को इशू करवाना है। तो हमने लिखा इशू बुक्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, एंड उसमें हमने स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन पास कर दिया, और उसके अलावा मैंने बुक का इन्फॉर्मेशन पास कर दिया, और मैं यहाँ पे रिमार्क पास कर दूंगा। ठीक है, मैंने रिमार्क दे दिया। ये तीनों तो हमें मिल चुके हैं, स्टूडेंट यहाँ पे मिला था, और ये बुक मिला था आईडी के बेसिस पे, और रिमार्क भी हमें फ्रंट एंड से मिलेगा। तो ये तीनों हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। उसके अलावा हमने दे दिया फ़ाइन। तो फ़ाइन देखो, शुरू में तो जीरो रहेगा, फ़ाइन तो बाद में हम डिसाइड करेंगे, जब बुक रिटर्न होगा उस समय हम फ़ाइन लगाना है नहीं लगाना है वो एडमिन डिसाइड करेगा। और इस रिटर्न के अंदर मैंने दे दिया फॉल्स, है ना। जब किसी को बुक इशू करवाएंगे तो शुरू में इस रिटर्न के अंदर फॉल्स रहेगा। ये सब मॉडल के अंदर फील्ड थे, इस रिटर्न फील्ड था, तो शुरू में कोई बुक इशू करेगा तो इसमें फॉल्स रहेगा। जब उसने रिटर्न कर दी, बुक इशू करते समय फॉल्स रहेगा, जब कोई बुक रिटर्न करेगा तब हम इसमें ट्रू डालेंगे। तो यहाँ जाते हैं, इस रिटर्न के अंदर फॉल्स दे दिया,
और जैसा कि मैंने आपको बोला था, जब भी मैं बुक इश्यू करूँगा तो उसकी क्वांटिटी को 1 से कम कर दूंगा। ठीक है, बुक की क्वांटिटी को मैं 1 से कम कर दूंगा, तो बुक क्वांटिटी माइनस इक्वल टू 1 कर दिया। और बुक इश्यू हो चुका है, इसको ट्रू कर दूंगा और इसको सेव करवा दूंगा, इज अंडरस्कोर इशूड इक्वल टू ट्रू। तो ये मैंने अपडेट करवाया कहाँ पे, बुक मॉडल के अंदर। ठीक है, बुक इशू हो चुका है किसी को, तो इसमें मैंने ट्रू करवा दिया और क्वांटिटी को 1 से कम करवा दिया। ठीक है, तो मेरा लॉजिक मैंने ये लगाया। आप अपने हिसाब से थोड़ा चेंज भी करके देख सकते हो और ज़्यादा ऑप्टिमाइज करने की कोशिश आप कर सकते हैं। ये लॉजिक भी एक अच्छा आ रहा था, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने पहले इस तरीके से बनाया था तो मैं अभी इसी तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा अभी एक्सपेरिमेंट्स नहीं करना चाह रहा हूँ। ओके, ठीक है, इतना हो गया। तो ये तीनों जो एपीआई हैं ये हमारे बन गए। अब हम बना लेते हैं इसका फ्रंट एंड पार्ट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेजेस पे राइट क्लिक करता हूँ। पेजेस पे राइट क्लिक करके मैं फाइल बना लेता हूँ, इशू बुक। इशू बुक, पहला लेटर कैपिटल देना है, इशू बुक डॉट JSX, इशू बुक डॉट JSX। ठीक है, तो मैंने फाइल का नाम दे दिया इशू बुक डॉट JSX। अब यहाँ पे सबसे पहले RAFCE लगा दिया। ठीक है, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट स्टेटमेंट। और मैनेज स्टूडेंट हमने बनाया था लास्ट वीडियो में, तो यहाँ से जो इंपोर्ट स्टेटमेंट्स हैं वो मैंने ले लिए। ठीक है, इंपोर्ट स्टेटमेंट्स हमने यहाँ लगा दिए। उसके अलावा मैनेज स्टूडेंट के अंदर मैनेज स्टूडेंट में तो काफ़ी कुछ था हमारे पास। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, सबसे पहले इशू बुक। ठीक है, केवल ये जो ऊपर वाला पार्ट है इतना मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, इतना पार्ट मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, ये सब यूआई पार्ट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब यहाँ पे आई थिंक एक डिव कम होगा, तो उसको लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इनिशियली जो डिव है यहाँ पे एंड हो रहा है। उसके बाद ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमारा ये डिव है ना, कंटेनर के अंदर ये रो है, रो के अंदर ये कॉलम है 8 साइज का। ठीक है, अभी तो इसको ऐसा ही रखते हैं जो लिखा हुआ है, इशूड बुक। ठीक है, तो इसको हम चेंज करेंगे अपने हिसाब से। पहले एक बार एप डॉट JSX में जाके इसका राउट बता देते हैं। तो यहाँ पे लिखा राउट, पाथ दे दिया एडमिन स्लेश इशूड बुक्स और इसको ऊपर इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, इशू बुक कंपोनेंट को हमने यहाँ पे इंपोर्ट करवा लिया और इस पाथ पे ये हमारा रहेगा। ये पाथ मुझे देना पड़ेगा हेडर के अंदर। तो कहाँ पे देना है मुझे ये, इशू बुक वाले उस पे, यहाँ पे देना है इशू बुक पे। ठीक है, तो जहाँ पे मेरा ये वाला लिंक था इशू बुक वाला, यहाँ पे मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया, स्लेश एडमिन स्लेश इशूड बुक्स।
नहीं, इशूड बुक्स नहीं। इसको मैं क्या रख सकता हूँ, इशू बुक लिख सकता हूँ ना। ठीक है, नाम तो कुछ भी रख सकते हो, आपके ऊपर है। इशूड बुक थोड़ा सही नहीं लग रहा है, इसको इशू बुक करते हैं, कि बुक तो अभी हमें इशू करवानी है ना। ठीक है, तो मैंने कर दिया यहाँ पे इशू बुक। ठीक है, इस तरीके से मैंने दे दिया यूआरएल कि हमें क्या करना है, बुक इशू करना है स्टूडेंट को। और हेडर के अंदर भी मैंने इसको सही कर लिया। ठीक है, अब मैं जाता हूँ डैशबोर्ड पे, स्टूडेंट्स पे, और ये इशू बुक पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ब्लैंक क्यों आ रहा है? अभी सही आ रहा है, स्लेश एडमिन स्लेश इशू बुक। ठीक है, तो ये हमारा हेडिंग वगैरह आ रहा है, हमें इसको चेंज करना है। ओके, तो सबसे पहले ऊपर इसका लॉजिकल पार्ट हम लिख लेते हैं। तो यहाँ कुछ हम बना लेंगे अपने, यहाँ हम बना लेते हैं अपने जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। तो देखो, एक तो बना लिया स्टूडेंट्स नाम का, स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट बना लेते हैं। ठीक है, एक मैंने स्टूडेंट नाम का क्या बना लिया, स्टेट वेरिएबल बना लिया, क्योंकि, और इसमें क्या रखता हूँ मैं, नल रखता हूँ, मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट नहीं आएंगे, एक ही स्टूडेंट आएगा मेरे पास रोल नंबर के बेसिस पर। ये जो रोल नंबर मैं यहाँ पे लिखूंगा उसके बेसिस पर मुझे स्टूडेंट को निकालना है। तो एक सिंगल स्टूडेंट आएगा, इसीलिए शुरू में इसके अंदर नल रखा। और स्टूडेंट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए रहेगा, स्टूडेंट का आईडी। तो मैं यहाँ बना लूँगा स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, तो एक मैंने स्टेट वेरिएबल बनाया स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी मुझे मिलेगा ये पहली वाली फील्ड से, है ना, इसमें मुझे रोल नंबर मिलेगा, और इस रोल नंबर के बेसिस पे मैं स्टूडेंट को निकालूंगा। और सिमिलरली बुक आईडी, बुक आईडी कर दो, या फिर मैंने कर दिया बुक क्वेरी कर दिया, क्योंकि बुक तो मुझे दो तरीके से सर्च करवाना है। मैंने इसका नाम दे दिया बुक क्वेरी, और यहाँ पे कर दिया सेट बुक क्वेरी। ये तो जस्ट नाम है, कुछ भी दे सकते हो। बुक क्वेरी, क्योंकि मुझे आईडी के बेसिस पे बुक नहीं मिलेगा, बुक मुझे मिलेगा या तो टाइटल भी दे सकते हैं, आईएसबीएन भी दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बना दिया कॉन्स्ट बुक, कॉन्स्ट बुक कॉमा सेट बुक। ठीक है, और क्या आ रहा है, लोडिंग। लोडिंग का यूज़ करेंगे, लोडिंग। ठीक है, लोडिंग रख दो, या फिर बुक इशू करवाएंगे तो शुरू में फॉल्स रख दिया। ठीक है, लोडिंग नाम दे दिया, और नेविगेट रीडायरेक्ट करने के लिए यूज़ करेंगे, और लोकल स्टोरेज से हमने एडमिन यूज़र निकाल लिया। ठीक है, देखो एक बार फिर से बता देता हूँ। पहले मैंने, पहले मैं स्टूडेंट आईडी जो मुझे मिलेगा ये फील्ड से, उसको मैं यहाँ रखूँगा। आईडी के बेसिस पे मैं स्टूडेंट को निकालूंगा एपीआई कॉल करके, वो इसमें रखूँगा। और बुक क्वेरी के अंदर जो सेकंड फील्ड है जिसमें मुझे आईएसबीएन मिलेगा या तो फिर बुक का टाइटल मिलेगा, तो वो मैं रखूँगा बुक क्वेरी के अंदर, और उस टाइटल या आईएसबीएन से बुक को निकालूंगा, वो आएगा इस बुक वेरिएबल के अंदर, बुक स्टेट वेरिएबल के अंदर। एक लोडिंग हो जाएगा, जब बुक इशू करवाएंगे तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा मेरे पास क्या है, रिमार्क। ठीक है, तो एक हम बना लेंगे
रिमार्क कॉन्स्ट, और यहाँ पे करवा दिया रिमार्क। एक काम, चलो ठीक है, रिमार्क सेट रिमार्क। ठीक है, रिमार्क हमें मिलेगा तो उसको हम इस स्टेट वेरिएबल के अंदर रिसीव करेंगे। ओके, इतना हुआ। इतना होने के बाद लोकल स्टोरेज से हमने क्या निकाल लिया, एडमिन यूज़र को निकाल लिया। उसके बाद हम यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर ये कंडीशन लगा देंगे, यूज़ इफ़ेक्ट, या डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन मैं यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर लगा दूंगा। यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ करके मैं ये कंडीशन लगा लेता हूँ। जैसे ही हमारा पेज लोड हो तो सबसे पहले तो अथेंटिकेशन चेक करना है। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। ठीक है, तो यूज़ इफ़ेक्ट को मैंने यहीं पे टर्मिनेट कर दिया। मैंने चेक कर लिया, अगर एडमिन यूज़र मुझे नहीं मिला लोकल स्टोरेज से तो लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर दो, और अगर एडमिन यूज़र मिल गया तो फिर हमें आगे का काम करना है। और आगे हम क्या करेंगे, पहले हमें स्टूडेंट को फैच करना है। तो एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, ये नेविगेट आपको पता है मैं रीडायरेक्ट करने के लिए यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे रीडायरेक्ट करने का काम हम कर रहे हैं। और अब सबसे पहले हम यहाँ बना लेते हैं हैंडल फैच, हैंडल फैच स्टूडेंट। एक असिंक फंक्शन बना लेते हैं जिसके अंदर सबसे पहले कंडीशन लगा दी, अगर स्टूडेंट आईडी नहीं मिला है, ठीक है, इफ़ नॉट स्टूडेंट आईडी, तो ये मैसेज दिखा दो प्लीज़ एंटर स्टूडेंट आईडी। इसका काम है स्टूडेंट को फैच करना आईडी के बेसिस पर। बट अगर ये फंक्शन जब कॉल हुआ और स्टूडेंट आईडी के अंदर कुछ नहीं है ना, ये अगर ब्लैंक है ना, ये अगर एम्प्टी है, एम्प्टी स्ट्रिंग है अगर इसमें, तो आप ये मैसेज दिखा दो। और अगर स्टूडेंट आईडी मिला है, स्टूडेंट आईडी अगर मिला है तो हम सबसे पहले यहाँ पे सेट लोडिंग को ट्रू कर देंगे। सेट लोडिंग, लोडिंग कहाँ पे दिखाएंगे हम, देखो लोडिंग वाला मुझे 3 जगहों पे दिखाना है वैसे। यहाँ पे भी दिखाना है फाइंड वाले बटन पे, नीचे वाले फाइंड पे भी दिखाना है, और इश्यू बुक पे भी दिखाना है। तो मैं चाहूँ तो 3 अलग अलग भी बना सकता हूँ, बट है ना, 3 अलग अलग वेरिएबल भी बना सकते हैं हम। लोडिंग इफेक्ट अगर आपको लगाना है तो 3 आप अलग अलग वेरिएबल भी बना सकते हो। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 3 वेरिएबल बना लेते हैं। एक हमारा हो जाएगा स्टूडेंट लोडिंग, और इसको कर देते हैं सेट स्टूडेंट लोडिंग। ठीक है, ये हम कहाँ यूज़ करेंगे, इस पर। जब ये फाइंड पे क्लिक करेंगे तो अगर आपको लोडिंग इफेक्ट दिखाना है फाइंड पे तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप सिमिलरली स्टूडेंट लोडिंग हो गया, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो बुक लोडिंग। ठीक है, और एक आप यूज़ कर सकते हो इसके लिए, इशू बुक के लिए। तो मैंने लिखा कॉन्स्ट और इसका नाम दे दिया इशूइंग सेट इशूइंग, तीनों के अंदर शुरू में फॉल्स रख दिया। ठीक है, लोडिंग इफेक्ट है, आपको कंपलसरी नहीं है ये लगाना, जस्ट फॉर डिजाइनिंग पर्पस
लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेट स्टूडेंट लोडिंग को ट्रू कर दिया। ठीक है, जैसे ही फाइंड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो पहले इसको हम ट्रू ट्रू कर देंगे, और जब हम इसमें से स्टूडेंट को फाइंड करेंगे तो बुक हमें राइट साइड में बुक का डेटा दिखाना है। ठीक है, और बुक का डेटा जब हम दिखा देंगे तो दूसरी बार जब स्टूडेंट आईडी डालेंगे और फाइंड करेंगे तो फिर उसको पहले हटाना है, पहले जो स्टूडेंट था उसको नल कर देंगे। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले अगर कुछ डेटा है हमारे स्टूडेंट के अंदर तो उसको नल कर दो। तो यहाँ पे मैंने कर दिया सेट स्टूडेंट नल। ठीक है, पहले अगर स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट हमने पहले फाइंड किया है मान लो, तो उसको ब्लैंक कर दो क्योंकि अब नया डेटा आने वाला है। ठीक है, तो नया डेटा कैसे आएगा, आप यहाँ पे ट्राई लगाओगे और आपने जो है रिक्वेस्ट भेजा। ठीक है, आप यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजोगे, यहाँ पे ये चेक कर लेना एडमिन स्लेश स्टूडेंट आईडी, क्या यही नाम दिया था हमने? ये नाम नहीं था, हमने क्या नाम दिया था, ये नाम दिया था। ठीक है, स्लेश स्टूडेंट स्लेश बाय आईडी, ये नाम हमने दिया हुआ है। बट यहाँ पे हमें आईडी भी पास करनी पड़ेगी अगर मैं इस तरीके से यूज़ करूँगा तो। ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप अगर इस तरीके से करते हो, आपने यहाँ पे इंट लगा के आईडी नहीं दी, तो फिर आप ये वाले तरीके से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर आपका ये वाला तरीका काम करेगा। क्वेरी पैराम्स के अंदर तो आईडी मिलेगा, तो आपने क्वेरी पैरामीटर से यूज़ कर लिया। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे ही प्रोवाइड कर सकते हो, उस तरीके से भी हो सकता है ना। इस तरीके से हम आईडी प्रोवाइड करके फिर यहाँ पे कॉमा लगा के आईडी देते हैं और यहाँ पे रिसीव करते हैं, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मल्टीपल तरीके हैं किसी भी चीज़ को करने के। ओके, तो ये आपने चेक कर लिया, हमारा था API स्लेश स्टूडेंट्स स्लेश बाय आईडी, और यहाँ पे हमने दे दिया डॉलर स्टूडेंट आईडी। नहीं, इस तरीके से नहीं आएगा हमारा जो है, हम अगर इस तरीके से प्रोवाइड करेंगे तो फिर हमें यहाँ पे इस तरीके से आईडी रिसीव करना पड़ेगा। बट वहाँ पे हमने URL वाला तरीका यूज़ किया है, क्वेरी पैरामीटर के थ्रू मुझे डेटा लेना है। तो बाय आईडी के बाद में स्लेश लगा के यहाँ पे लगाऊंगा क्वेश्चन मार्क और स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू। ठीक है, ये सही है ना। देखो, एक तरीका ऐसा होता है कि जिसमें हम स्लेश लगा के डायरेक्ट स्टूडेंट आईडी दे देते हैं, तो उस केस में फिर हमें इस तरीके से आईडी यहाँ पे इंटीजर आईडी देना पड़ेगा, और फिर वो इंटीजर आई यहाँ पे आईडी मुझे रिसीव करके डायरेक्ट मैं यहाँ पे असाइन कर सकता हूँ। बट मैंने यहाँ पे क्वेरी अंडरस्कोर पैरम्स का यूज़ किया है या फिर रिक्वेस्ट डॉट डेटा डॉट गेट का यूज़ किया है, तो इस केस में मुझे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, ये हमारा क्वेरी पैरामीटर होता है, और क्वेरी पैरामीटर का जो भी आपको नाम देना है वो दिया, फिर उसमें आपने वैल्यू पास कर दी। तो इसका नाम दिया है स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, तो उसी नाम से फिर आपने उसका डेटा रिसीव कर लिया। ठीक है,
अब हमें जो रिस्पॉन्स मिला, तो हमने क्या किया, कंडीशन नहीं लगाई, यहाँ पे कंडीशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर रिस्पॉन्स हमारा सक्सेस होगा तो ट्राई वाला पार्ट चलेगा, सही है। वैसे रिस्पॉन्स सक्सेसफुल होगा तो ही ट्राई वाला पार्ट चलेगा। तो हमने क्या किया, रिस्पॉन्स स्टोर डेटा को सेट करवा दिया। रिस्पॉन्स स्टोर डेटा डॉट स्टूडेंट कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो हमने काफ़ी कुछ भेजा था, व्यूज डॉट पी वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमने क्या भेजा है। अगर स्टूडेंट मिल गया तो हमने ये पास किया यहाँ पे सीरियलाइजर डॉट डेटा। ओके, सीरियलाइजर डॉट डेटा के अंदर क्या है, हमारा स्टूडेंट का डेटा है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे इस तरीके से पास कर देता हूँ, की वैल्यू के फॉर्म में मैं पास करना चाहता हूँ। तो रिटर्न रिस्पॉन्स में आपने स्टूडेंट को पास कर दिया, तो आप क्या करो, यहाँ पे की वैल्यू का भी यूज़ कर सकते हो। लाइक आपने दे दिया हम्म, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सक्सेस दे देता हूँ ट्रू। इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स लगा के जो हम देते हैं उस तरीके से यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तरीका मैं यूज़ कर लेता हूँ। सक्सेस मैंने दे दिया ट्रू, और बुक की जगह दे दिया स्टूडेंट, और यहाँ दे दिया सीरियलाइजर डॉट डेटा। अब ये दो की वैल्यू मेरे पास हो गए। इसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ फ्रंट एंड पे, इसको भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने ये स्टूडेंट को यूज़ किया, तो मुझे सीरियलाइजर डॉट डेटा यहाँ पे मिल गया। या फिर पहले वाला तरीका भी ठीक था, हमने डॉट स्टूडेंट नहीं लिखा था, तो हमने केवल यहाँ पे क्या भेजा था, हमने डायरेक्ट सीरियलाइजर डॉट डेटा भेजा था, तो वो भी सही था, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उस केस में रिस्पॉन्स डॉट डेटा सही था। बट अब मैंने वहाँ पे की वैल्यू दे दी है, तो मैंने केवल स्टूडेंट को रिसीव करके इसमें सेट कर दिया। ठीक है, स्टूडेंट का जो डेटा था वो मैंने इस वाले की में दिया था, तो इस की के थ्रू मैंने वो डेटा लिया और सेट करवा दिया। और अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो ये मैसेज आएगा, और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इशू बुक। ठीक है, ठीक है, केज के अंदर हमने दे दिया स्टूडेंट नॉट फाउंड, और फाइनली के अंदर मैंने सेट स्टूडेंट लोडिंग को फॉल्स कर दिया। ठीक है, अब सेम तरीके से हम क्या करेंगे, हैंडल फेच बुक। हैंडल फेच बुक के अंदर हमने सेम तरीका यूज़ किया, बट इस बार मुझे टाइटल और आईएसबीएन दोनों का ध्यान में रखते हुए करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा कॉन्स्ट हैंडल फेच बुक असिंक फंक्शन, और अगर मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिला बुक क्वेरी के अंदर, मतलब इस फील्ड में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, तो मुझे ये मैसेज दिखेगा। और सेट बुक के अंदर शुरू में मैंने नल कर दिया, अगर बुक मुझे डेटा मिला तो मैं यहाँ आगे जाऊँगा और इसको नल कर दूंगा, सेट बुक का यूज़ करके जो मेरा स्टेट वेरिएबल था उसको नल कर दिया।
लोडिंग इफेक्ट को मैंने ट्रू कर दिया, ट्राई के अंदर मैंने रिक्वेस्ट को भेजा। अब यहाँ पे यूआरएल चेक कर लो, यहाँ पे था हमारा API/books/lookup। ठीक है, तो इसको सही करना पड़ेगा, API/book/lookup। और ऊपर हमने कैसे पास किया था, क्वेश्चन मार्क लगा के। तो वही सेम तरीका यहाँ भी, स्लेश के बाद क्वेरी पैरामीटर आपको बनाना है तो क्वेश्चन मार्क, और फिर आपने नाम दे दिया इसका मान लो क्यू, और क्यू इक्वल टू जो भी हमने यहाँ पे ये जो ISBN होगा या टाइटल होगा वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। इसके बेसिस पे ही हमारा बुक सर्च होके आएगा। तो व्यूज डॉट py के अंदर आप जाओगे और यहाँ पे आपने इस तरीके से बुक रिटर्न किया था, तो यहाँ पे लिखोगे स्टूडेंट डॉट डेटा डॉट बुक। ठीक है, बुक को भी हमने यहाँ पे रिसीव करके सेट करवा दिया हमारे स्टेट वेरिएबल के अंदर। और बुक अगर नहीं मिला तो केच वाला पार्ट चलेगा। और फाइनली मतलब कोई सा भी अगर ट्राई केच कुछ कुछ भी चला हो, लेकिन फाइनली तो चलता ही चलता है। तो फाइनली में हमने क्या कर दिया, लोडिंग इफेक्ट को बंद करवा दिया। अब हैंडल इशू बुक ये भी आ गया। ठीक है, ये भी आ गया, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारा इसमें लॉजिकल पार्ट काफ़ी बड़ा है। फिर हम डिज़ाइनिंग पे आएंगे। कॉन्स्ट हैंडल इशू बुक, असिंक फंक्शन बनाया, इसमें हमने कंडीशन लगा दी अगर ये सारी चीज़ें मिली हैं नहीं मिली हैं, है ना। हैंडल इशू बुक में हमें ये तीनों ज़रूरी हैं, स्टूडेंट स्टूडेंट आईडी की जगह हम स्टूडेंट यूज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट आईडी। हाँ, इससे भी हो ही जाएगा वैसे। ठीक है, चलो स्टूडेंट रख लेते हैं हम यहाँ पे। ये स्टेट वेरिएबल था ऊपर। ठीक है, स्टूडेंट इफ नॉट स्टूडेंट नॉट बुक और नॉट रिमार्क, तो आपने दिखा दिया प्लीज़ फिल ऑल फील्ड्स, सारी फील्ड आपको फिल करना ज़रूरी है। और एक आप लगा सकते हो बुक के क्वांटिटी के लिए, है ना। एक कंडीशन हम बुक की क्वांटिटी के लिए लगा देते हैं, इफ बुक डॉट क्वांटिटी, इफ बुक डॉट क्वांटिटी ठीक है, बुक का क्वांटिटी अगर स्मॉलर देन इक्वल टू 0 है तो आप बुक को इशू नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपने लिख दिया बुक इज आउट ऑफ स्टॉक या फिर बुक नॉट अवेलेबल, बुक नॉट अवेलेबल। ठीक है, नो क्वांटिटी लेफ्ट, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया नो कॉपीज लेफ्ट। ठीक है, तो अगर ये तीनों फील्ड के अंदर डेटा मिला होगा तभी हमारा ये कंडीशन फॉल्स होगा और बाहर आएगा। फिर दूसरा कंडीशन चेक करेगा, दूसरे कंडीशन में देखा बुक का क्वांटिटी अगर 0 हो चुका है या 0 से छोटा हो चुका है तो ये यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर बुक का क्वांटिटी 0 से बड़ा है तो ये बाहर जाएगा और हमें बुक को इशू करवाना है। बुक इशू करवाने के लिए हमने क्या किया, सेट इशूइंग को ट्रू कर दिया। ठीक है, सेट इशूइंग को पहले हमने ट्रू कर दिया और सेट इशूइंग को ट्रू कर देंगे। इससे क्या होगा, ये लोडिंग इफेक्ट हम इशू बुक पे दिखा पाएंगे। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट को भेजा, अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट,
और ये आप चेक कर लो urls.py में API/issue book। ठीक है, यही होना चाहिए, API/issue book। ठीक है, तो जो भी दिया था आपने /API/issue_book, अब यहाँ तो हमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है अलग से, तो है ना, यहाँ तो हमें कोई पैरामीटर तो मतलब क्वेरी पैरामीटर तो नहीं पास करना, हमें तो पोस्ट वाले तरीके से करना है। यहाँ हमने गेट लगाया था, डेटा मुझे रीड करना था, और यहाँ मुझे डेटा इंसर्ट करवाना है, तो मैं पोस्ट का यूज़ करूँगा। मैंने स्टूडेंट का आईडी पास कर दिया, बुक का आईडी पास कर दिया और रिमार्क को पास कर दिया। ठीक है, अगर मुझे सक्सेस मिलता है, रिस्पॉन्स अगर मेरा सक्सेस होता है, तो मैंने दिखा दिया बुक इशू सक्सेसफुली, और नेविगेट से मैंने रीडायरेक्ट कर दिया, या तो फिर इस वाले पेज पे रखना है तो यहीं पे रख दो, या तो फिर आपको चाहते हो कि रीडायरेक्ट करना है तो रीडायरेक्ट कर सकते हो। मान लो अभी मैंने रीडायरेक्ट नहीं किया, कमेंट कर देता हूँ मैं इसको रीडायरेक्ट ना करवा के इसी पेज पे अगर रखना चाहता हूँ, ये दोनों ऑप्शन है आपके पास, या तो रीडायरेक्ट करवा दो, और रीडायरेक्ट अगर नहीं किया तो आप इसी पेज पे रहो और सेट रिमार्क को ब्लैंक कर दो। ठीक है, सेट रिमार्क को, सेट बुक को, स्टूडेंट को, सबको ब्लैंक कर सकते हो आप। ठीक है, ताकि सारी फील्ड जो है खाली हो जाए। ठीक है, अगर बाकी फील्ड को नहीं भी करना है तो एटलीस्ट सेट रिमार्क को तो आप ब्लैंक कर देना। बाकी फिर आपके ऊपर है, आप अगर सर्च करते हो दूसरा बुक तो टाइप करके सर्च कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, सभी को मैंने नल कर दिया। ठीक है, ब्लैंक स्ट्रिंग दे दिया, और जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट आने वाला था, बुक ऑब्जेक्ट या स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, तो उसमें मैंने नल कर दिया। जिसमें फील्ड का डेटा आने वाला था तो उसमें ब्लैंक स्ट्रिंग रख दिया। ठीक है, तो ये लॉजिकल पार्ट हमारा हो गया। अब हम बना लेते हैं इसका। ठीक है, अब हम इसका बनाएंगे यूआई, और यूआई बनाने से पहले मैं यहाँ पे ये देखो बुक का इमेज भी मुझे दिखाना है, और बुक के इमेज के लिए हमने देखा था कि हमारे पास जो बुक का इमेज आता है, अगर मैं आपको दिखाऊं, हमने किया था मैनेज बुक्स के अंदर मैंने किया था, और स्टूडेंट बुक्स में मैंने एक फंक्शन बनाया था, गेट कवर यूआरएल, है ना, क्योंकि बुक जब आएगी तो हम उसमें चेक कर सकते हैं कि अगर वो उसका जो पाथ है वो HTTP से स्टार्ट हो रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बट अगर उसका पाथ जो है HTTP से स्टार्ट नहीं होता है तो उसमें ये बेस पाथ हमें देना पड़ता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे भी एक फंक्शन बना सकते हैं, हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो मैं बना लेता हूँ। मैंने एक फंक्शन बनाया कॉन्स्ट गेट कवर यूआरएल, या फिर थोड़ा अलग तरीके से बना लेते हैं, मान लो इस बार बुक कवर यूआरएल, बुक एंड बुक डॉट, ठीक है, ये तो काफ़ी अच्छा लॉजिक मुझे यहाँ दिख रहा है। इसको मैं आपको अलग अलग लाइन में लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने लिखा कॉन्स्ट बुक कवर यूआरएल, हमने देखा अगर मुझे बुक मिला है और बुक के अंदर ये फील्ड भी है, इस फील्ड के अंदर भी डेटा मिला है ना, दोनों चीज़ें हैं, अगर मेरे पास बुक मिला है, बुक का कवर इमेज मिला है, तो फिर ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो फिर इसके अंदर आप एक और चीज़ चेक कर लो कि बुक का जो कवर अंडरस्कोर इमेज वाला फील्ड है उसमें जो वैल्यू है
वो HTTP से स्टार्ट हो रही है, मतलब उसमें बेस पाथ ऑलरेडी है ना। बेस पाथ अगर ऑलरेडी है तो फिर हम बुक कवर इमेज को एज इट इज़ रिटर्न करवा देंगे। बट अगर उसमें ये बेस पाथ HTTP वाला नहीं है तो फिर फॉल्स में हमने क्या कर दिया, पहले बेस पाथ को जोड़ा बुक डॉट कवर अंडरस्कोर इमेज के साथ। ठीक है, तो ये समझ गए, क्योंकि HTTP:// ये बेस पाथ उसमें ज़रूरी होता है। तो अगर बेस पाथ के साथ नहीं है तो बेस पाथ उसमें जोड़ दिया, इमेज का जो बेस पाथ होगा, लोकल हमारा क्या बोलते हैं, लोकल जो URL है बेस पाथ, वो हमने कंबाइन कर दिया हमारे इस वाले, इसमें जो भी लोकेशन होगा बुक का, बुक की इमेज का, उससे हमने कंबाइन कर दिया। और अगर स्टार्टिंग में ही गलती हो जाती है, स्टार्टिंग में ही हमें बुक मिला ही नहीं है, तो नल रिटर्न करवा दो। ठीक है, तो इसको हम यूज़ करेंगे। अब काफ़ी बड़ा है ये, है ना। ये तो हो गया, देखो डिज़ाइनिंग हो गया और सारा API वगैरह का काम हो गया। अब ये जो काम बचा है हमारा, बुक डिस्प्ले करवाने का, स्टूडेंट डिस्प्ले करवाने का, फिर इशू करने का, हमने सारे API और लॉजिकल कोड कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करता हूँ, इसका API बना लेता हूँ, है ना, क्योंकि अभी भी काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो इसको हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।